नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वनौषधि जिसको आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, इससे अवगत कराने आया हूँ। यह औषधि पारद कर्म से लेकर के तंत्र के कर्म में भी बहुत उपयुक्त और महत्वपूर्ण वनौषधि है। मेरे पास बहुत दिनों से लोग मुझसे कह रहे हैं, सर आप यूट्यूब पे आते नहीं हैं, क्या बात है? देखिए, ऐसा है, व्यस्तताएं रहती है, काम रहता है पारद का, उनका शोधन है, संस्कार में समय लग जाते हैं, उसमें ज़्यादा व्यस्तता रहती है। दूसरी बात, एक डिमांड आप लोग मेरे से कर रहे हैं कि सर आप तंत्र मंत्र के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मेरा जो वन गुरुजी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और अब आप इस चैनल पर भी डिमांड कर रहे हैं कि सर आप जो यंत्र बताते हैं, आपने इसे पेट का यंत्र बताया, इसका यंत्र बताया, उस पर काफ़ी अच्छे हमने प्रभाव देखे। तो दोस्तों देखिए, अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे ही जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है उस पर भी यंत्र की वीडियोस डालूँ और पुराने जो वन गुरुजी उस पर भी डालूँ। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि जो वनौषधि आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हनुमान बेल। आपने नाम सुना या ना सुना ये तो मैं नहीं जानता हूँ। इसको तंत्र में बोला जाता है हनुमान बेल और इसके फल को बोला जाता है हनुमान बीजोक्त फल। तंत्र में इसको बोला गया। आदिवासी गोंड जो हमारे एरिया के जो लोग हैं राजस्थान के अंदर, आप जानते हैं राजस्थान में काफ़ी जंगल पड़ता है, हमारे माउंट आबू है ना, और ये मालवा और राजस्थान मिक्स है आपस में। तो यहाँ पर जो जानकार लोग हैं जिनको हम गोंड बोल देते हैं, ये जो तंत्र मंत्र के जानकार लोग हैं वो इसको बोलते हैं हनुमान बेल और हनुमान बीजोक्त फल इसका बोला जाता है। इस बेल की जो खास बात है वो ये है, यदि कोई व्यक्ति इस बेल की अंदर जो एक फल लगते हैं उन फल को यदि ताबीज़ में भरकर पहन ले तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का उसके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि नाम से ही विदित है कि इसका नाम है हनुमान बेल, हनुमान बीजोक्त फल बेल। ठीक है, हनुमान बीजोक्त इसको क्यों कहते हैं ये मेरे को समझ नहीं आया। हो सकता है इसके बेल के नाम से उसके फल का नाम रखा गया हो, यह हनुमान जी की इसमें विशेष कृपा हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज जब लंका दहन करके आ रहे थे तब कहीं इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा हमने सुना है गोंड लोगों से, क्योंकि आदिवासी लोग काफ़ी कुछ जानते हैं और उनको अच्छी नॉलेज होती है तंत्र मंत्र की भी। इसके फल के बीजों को यदि आप चांदी की ताबीज़ में भर के बच्चे को पहना है, आप पहने, तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का कार्य आपके ऊपर नहीं चलेगा। अभी हम देखते हैं कि इस युग में तंत्र मंत्र इतना विशेष नहीं है, मगर फिर भी जानकार लोग बहुत हैं, और यदि कोई व्यक्ति किसी से जल जाए या किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर ले तो वो तंत्र मंत्र का प्रयोग करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि साधक और साधनाएं तो हमेशा जीवित रहेंगी, मगर उसका सदुपयोग किस प्रकार करना है ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हनुमान बेल जो आपको दिखा रहा हूँ, इसका काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण और ख़ास प्रयोग है। आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको पीलिए के लिए माला बताई है, वो बड़ा अच्छा काम करती है। देखिए, तंत्र के ऊपर मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक जानकारी के साथ ही बनाऊंगा, ताकि आप लोग का समय ना तो व्यर्थ जाए ना मेरा समय व्यर्थ जाए और आप लोगों को सटीक परिणाम मिले। मन में आकर के जो इच्छा में आया उसके ऊपर वीडियो बना देना, ये एक हद तक काफ़ी गलत बात है। हनुमान बेल के बारे में आप जब भी आदिवासियों से पूछेंगे, किसी गोंड से पूछेंगे, तो वो आपको इसका स्पष्ट उत्तर दे सकता है। इसके पत्तों को जब हम चबाते हैं तो इसके पत्तों में एक चरपरा तीखापन होता है, एक झल्लाहट होती है पत्तों के अंदर। ये औषधि मैं अधिकांश जो पारद बंधन की औषधियाँ हैं उनके साथ में काम में लेता हूँ। देखिए, मुख्यतः पारद बंधन की मेरी 13-14 औषधियाँ हैं। इसके अलावा अन्य जो भी औषधियाँ मेरे को मिलती है, तंत्रोक्त हो या वेदोक्त में जो आती हैं, तो मैं उनका स्वरस डालने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मौसम के अनुसार उन औषधियों का रस भी उन पारद गुट्टिकाओं में डाला जाए, जिससे उन पारद गुट्टिकाओं के अंदर उसकी शक्ति, उसका प्रभाव उत्पन्न हो। तो अभी जो सिद्धेश्वरी गुट्टिकाएँ मैं बना रहा हूँ, जैसे आपने देखा था कि मैंने सफ़ेद पलाश का अर्क आप लोगों को खरल में जो मशीन में चल रहा था मेरे पास, उसमें डाल के बताया। तो उन गुट्टिकाओं को बनाने में मैं इस हनुमान बेल का भी उपयोग करता हूँ। अभी इस मौसम में बहुत मिलती है। आइए आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। अभी मैं जहाँ आया हुआ हूँ यह दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए, बहुत सुंदर ये नज़ारा है, ये देखें आप, ये बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं। यहाँ पहाड़ी पर हूँ मैं,
ये देखें आप, ये पहाड़ी पर हूँ, ये पहाड़ी पर हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त आपको दादा हनुमान जी के दर्शन भी कराता हूँ। ये देखें आप, ये देखें, पंचमुखी स्वरूप साक्षात शंकरा भूत्वा। ये देखें आप, देखिए आप दोस्तों, औषधियों के लिए जंगल में निकलना पड़ता है, घर पर मंगवाने से काम नहीं चलता है। ये देखिए आप, ये पहाड़ी एरिया है, पीछे पूरी पहाड़ी है, पहाड़ी पर बना हुआ, काफ़ी ऊंचाई पर हूँ मैं अभी, आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने ये दिखाया कि मैं पहाड़ी पर आया हूँ और औषधियों को दोस्तों मैं खोजता रहता हूँ। जब मेरे को समय मिलता है तो बड़ा शौक़ है मुझे जंगलों में जाने का, खुद हाथों से मज़दूरों के साथ भी औषधियाँ निकालता हूँ, क्योंकि स्वयं के हाथ से ग्रहण की गई औषधियाँ और दिन और नक्षत्र को देख करके ली गई औषधियाँ काफ़ी फलप्रद हैं। हमें देखते हैं कि आज चतुर्दशी है, 14 है और कल पूनम है, पूर्णिमा है, तो इनके दिनवार को देख करके औषधि को लाना ताकि उनका फल अच्छा प्राप्त हो और जिन व्यक्तियों को हम कोई चीज़ दे रहे हैं तो उनको लाभ मिले। हनुमान बेल का जो स्वरस है जब पारे में जाता है तो पारा बंधन की योग्य भी होता है, पारे के अंदर तंत्रोक्त गुण भी उत्पन्न होते हैं। देखिए चीज़ दोस्तों, हर चीज़ मैं यूट्यूब पर खोल दूँ ये तो संभव नहीं है, मगर जहाँ तक आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं तंत्र के बारे में दे दूँ तो ये सही रहेगा कि आप लोग उसका सदुपयोग कर सकें। जिस प्रकार रामायण के पाठ के अंदर राम जी भी आएंगे और रावण भी आएगा, उसी प्रकार तंत्र में उचित क्रियाएं भी हैं और गलत क्रियाएं भी हैं। तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाए उस प्रकार से हम सत्य क्रियाओं को करें और लोगों को लाभ पहुँचाएँ, हम भी लाभ लें। तो मैंने बताया आपको कि पारद बंधन में ये किस प्रकार उपयोगी है, पारद के अंदर ये तंत्रोक्त गुण को उत्पन्न करती है।